अपने दैनिक जीवन में करने वाले हर एक काम का और बोलने वाली हर एक बात का और सोचने वाले हर एक विचार का भी एक हद होता है, एक सीमा होता है। किसी भी काम को हद पार करके चले जाते हैं वो शायद हमारे लिए या फिर दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कभी कोई बुराई में हद पार कर जाते हैं तो कभी भलाई में हद पार कर चले जाते हैं। बुराई करने वाला हदें पार कर चला जाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी नुकसान को लेकर आता है। भलाई करने वाला हदें पार कर चला जाता है, भलाई को प्राप्त करने वाला उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसके आनंद की, उसके आशीर्वादों की कोई हद नहीं होती है, परंतु अपने आप को कुर्बान कर चला जाता है। तय कि वह हद पार करते हुए भलाई को दिखाना चाहता है। हम बुराई करने वाले कई सारे लोगों को देखे हैं जो बुरे काम करते समय, गलत काम करते समय, दुष्टता को दिखाते समय अपनी हदों को पार किए थे। और यही कारण था कि परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय को लेकर आया था। यही कारण था परमेश्वर ने बाबुल के गुम्बद बनाते समय लोगों में गड़बड़ी को लेकर आया था, उनकी भाषा को बदल दिया था। यही कारण था परमेश्वर ने कई सारे साम्राज्यों को उलट पलट कर दिया था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अपने दंड को मनुष्य के ऊपर ले आने का बात किया था। भलाई की हदों को पार करने वालों में हम सर्वप्रथम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। उनके सिवाय संसार में इतने हदों को पार किया हुआ, भलाई करने में, लोगों का कल्याण करने में, उन्हें खुशियां देने, उन्हें आराम देने, उन्हें जीवन देने, अनंत जीवन देने, समृद्धि की ओर बढ़ाने, स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया हुआ यीशु मसीह से बड़ी कुर्बानी किसी और की नजर नहीं आती है। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। हमने इस्राएलियों को देखा है, परमेश्वर ने उनके बारे में कहा है, ये हठीले लोग हैं, ये अपने मन नहीं फिराते हैं, ये मेरी ओर नहीं आते हैं, इनका मन बहुत ही कठोर है, वे दुष्टता में आगे चले जाते हैं, मुझे छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे चलने में तत्पर होते हैं। मूसा के समय परमेश्वर ने यही बात को किया था। यिर्मयाह के समय परमेश्वर ने इसी बात को करते हुए उनके विषय में कहा है, इन लोगों के लिए प्रार्थना न करना, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। लेकिन आज की हमारी अध्ययन जो शमूएल के ग्रंथ में चल रही हैं, इस्राएली शमूएल के पास आकर कहते हैं, हमारे लिए दुहाई देना बंद ना करना, क्योंकि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा। शमूएल के पास में ऐसी अनुरोध को तब लेकर जाते हैं जब शिलो में से अर्थात इस्राएल में से परमेश्वर का संदूक चले जाकर लगभग 20 वर्ष हो चुका है। 7 महीने तक तो परमेश्वर का संदूक फलिस्तीन के हाथ में था और इसी कारण से फलिस्तीन के हाथों से इस्राएली हराए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त फलिस्तीन के ऊपर विपत्ति आ पड़ती है, उनकी गिल्टियां निकल आती हैं और उनका सारा देश जो उन्हें खराब कर दिया था। फलिस्तीन ने परमेश्वर के संदूक को अपने देश में से बाहर भिजवा दिया था। संदूक ले जाने वाली गाड़ी बेतशेमेश में जाकर यहोशू के खेत में रुक जाती है। इससे फलिस्ती जान गए कि ये विपत्ति संयोग से नहीं हुआ है, परंतु कारण से हुआ है। बेतशेमेश में यहोशू के खेत से उस संदूक को लेवियों ने उतारा था, लेकिन कुछ लोग आकर उसमें झांक कर देखते हैं, जिस कारण से 70 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 50,000 लोग मारे गए हैं। इस कारण से सारे इसराइल में बहुत ही विलाप हुआ है। अब परमेश्वर का संदूक किर्यत-यआरीम में पहुंच जाती हैं और किर्यत-यआरीम में जाकर अबीनादाब के घर में पहुंच जाती हैं। अबीनादाब के घर पे उसके पुत्र एलीआजर की रखवाली में रहती हैं। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। इस्राएली किस तरह से हठीले हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 20 वर्षों तक अपने मन को हठीला कर रखते हैं। परमेश्वर के संदूक अपने पास वापस ले आने के लिए और उठे परमेश्वर की महिमा वापस ले आने के लिए इस्राएलियों ने 20 वर्षों में कोई प्रयास नहीं किया था। आज पहली बार प्रयास को करते हैं और शमूएल से कहते हैं कि तू जाकर हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए दुहाई देता रहे, उसे बंद ना कर। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। देखते परमेश्वर शमूएल की प्रार्थना को सुनता है, उसकी दुहाई को सुनता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। यदि हम भी इसी प्रकार से हठीले हैं, हो सकता है कई वर्षों से या फिर कई दशकों से हमारा मन हठीला हो चुका है। हम किसी को क्षमा करने के विषय में या फिर अपने पापों को कबूल करने के विषय में, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को स्वीकार करने के विषय में, या फिर किसी के विरोध में जो घात किया है उसके बदले में उसे चुकाने के विषय में, या फिर हम किसी के कर्जदार हैं लेकिन उसका कर्ज नहीं चुकाते हैं, या फिर हमारे मन को कठोर करते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। यदि हमारा मन भी परमेश्वर के विरोध में हठीला हो चुका है, हम उनके पास वापस लौट कर नहीं आए हैं, उनसे क्षमा नहीं मांगे हैं, लोगों से क्षमा नहीं मांगे हैं, आज परमेश्वर एक मौका आपको और मुझे देते हैं। आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे हठीले मन को परमेश्वर बदलने के लिए और हमारे भीतर झांकते हुए, हमारे भीतर की सारी गुनाहों को, अपराधों को हमें बताते हुए, एहसास कराते हुए, हम उसे कबूल करने योग्य हमें मन प्रदान करने के लिए मिलकर दुआ करते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम सब मिलकर सहमति देते हुए परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह से भरा हुआ पिता परमेश्वर, करुणामयी और दयालु पिता, हम वैसे एक बार प्रभु जी आपकी शुक्र अदा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सुंदर से समय परमेश्वर एक नए दिन के रूप में प्रभु जी आपने हमें प्रदान किया है। इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं, वरदान के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं, चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं, सेहत के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर जी आपकी करुणा दृष्टि है और आपकी बरकत में हाथ जो हमारे ऊपर उतर आए हैं उसके लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर एक और बार जानकर प्रभु जी आपने जब देखा है, हमसे बातें किया है, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को,
हमारे पापों को, हमारे अपराधों को परमेश्वर आपने हमसे बताया है। इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है, दया दिखाने वाले परमेश्वर है, अनुग्रह दिखाने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय परमेश्वर अपने रहम दिल के साथ प्रभु जी हमें छोड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी तरस हम पर उतर आई है, आपकी प्रेम हम पर उतर आई है, आपकी करुणा हम पर उतर आई है और आपकी क्षमा भी परमेश्वर हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। शांति के मन के साथ में प्रभु जी, समाधान के साथ में प्रभु जी आप हमें आशीष दे, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात ही कीजिए। आपके सारे भक्तगणों को प्रभु जी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक जन को छोड़ने के लिए, उनकी सारी आवश्यकता प्रभु जी तक पहुंचाने के लिए, सारी कमजोरी को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, सारी कमी कटी को प्रभु जी हटाने के लिए, उनके जीवन में जो भी क्लेश है, मुसीबत है, संकट है, प्रभु सारी विपत्तियां, उन सबों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह पर हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रखिए, हमसे बातें करते रहिए। आगे के समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में चलाते हुए प्रभु जी हमसे बातें करें, इसके लिए शुक्र अदा करते हुए सारी आदर, सारी सम्मान, महिमा प्रभु जी हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का पहला ग्रंथ 7वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए कुछ आयतों को हम लोग ध्यान करेंगे। तब किर्यातैरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। किर्यातैरीम में रहते रहते संदूक बहुत दिन बीत गए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो पराए देवताओं और अस्तारोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ही अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तीन के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों के न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथों से बचाएगा। तब शमूएल ने एक द्वितीय मेमना लिया, सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। शमूएल का पहला ग्रंथ 7वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 9 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर का संदूक इस्राएल में से चली जाती है। इस्राएलियों की इस बात की फिक्र नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा शिलोह में से उठ जाती है, इस बात का भी इस्राएलियों में रुद्धि भर का असर नहीं होता है। इस्राएली लोगों ने अपने लिए नए देवताओं को लेकर आए हैं। इस्राएली अपने लिए नए देवताओं को लेकर आना, अन्य देवताओं को लेकर आना, ये कोई नई बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। ये तो इस्राएलियों के लिए बिल्कुल आम बात है। अब्राहम के समय से हमने देखा है, अब्राहम के चलते समय उसका बेटा इसहाक चलता है, इसहाक के चलते समय उसका बेटा याकूब चलता है, याकूब के चलते समय उसका बेटा यूसुफ परमेश्वर के संग चलता है। उसके बाद हमने 400 वर्षों तक इस्राएली को परमेश्वर को भूलता हुआ अन्य देवताओं को अर्थात मिस्र के देवताओं को अपने देवता मानकर उनकी उपासना करता हुआ मिस्र की गुलामी में देखा है। 400 वर्षों में उन्होंने कड़ी मेहनत को देखा है, गुलामी को देखा है, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति कभी ऐसी इच्छा नहीं जगी है कि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे। वास्तव में इस्राएली लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। परमेश्वर स्वयं उनको स्मरण करते हैं, इब्राहिम को देव प्रतिज्ञा स्मरण करते हैं, मूसा को भेजते हैं और मूसा जाकर इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आते हैं। इस्राएलियों को छुड़ा ले आने के बाद में मूसा ने सीनै पर्वत के पास काफी लंबा समय बिता दिया था। लगभग 38 वर्ष उन्होंने सीन के जंगल में ही बिता दिया था। परमेश्वर की विधियों को मूसा जाकर लेकर आते हैं। परमेश्वर अपने चमत्कार उनके सामने करते हैं। इतने सारे काम करने के बावजूद जैसे वे कनान देश में प्रवेश करते हैं, उसके बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। न्याय के समय में हमने देखा है इस्राएलियों ने कई बार परमेश्वर को ठुकरा दिया था, अन्य देवताओं को, नए देवताओं को बुलाया है। कभी 8 वर्ष के लिए, कभी 12 वर्षों के लिए, कभी 20 वर्षों के लिए, कभी 40 वर्षों के लिए परमेश्वर से वे दूर हो चुके थे। अन्य देवताओं को अपने पास लेकर आते हैं, परमेश्वर से आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं, युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं, अपनी जमीन को प्राप्त करते हैं, बरकतों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इस्राएल की पर विपत्ति आती है, पलिश्तीन के घात में रहते हैं, इस्राएल के विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, पराजित कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनके ऊपर असर नहीं रहता है। थोड़े समय के लिए विलाप करते हैं, बाद में भूल जाते हैं।
परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुख में रहना, विलाप में रहना, संकटों में रहना, सताया जाना, अत्याचार किया जाना, इन सबों को आदत बनाते हुए इनके साथ में जीने लगते हैं। फिर से परमेश्वर अपनी करुणा को इनके ऊपर दिखाते हैं। इन्हीं में से किसी की प्रार्थना को सुनते हैं, पुकार को सुनते हैं और अपने दासों को भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने नबियों को भेजते हैं, अपने योद्धाओं को भेजते हैं, अपने पराक्रमी शूरवीरों को भेजते हैं और इनकी छुटकारा के लिए परमेश्वर योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं। आज हम इसराइलियों को देखते हैं, 20 वर्ष बीत जाते हैं, परमेश्वर का संदूक शिलो में से निकल जाती है। 7 महीने तो पलिस्तीन के देश में रहा है, उसके बाद 20 वर्ष तक किरियतरीम में रह जाता है, शिलो में वापस नहीं लौट आया है। इसराइली विलाप तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के पास पूरे मन से नहीं आते हैं। इनके दुख और इनकी सतावट जब बढ़ चुकी है, पलिस्तीन इनके पर अत्याचार करने लगे हैं। इसे जब सहन नहीं कर पाए हैं, शमूएल के पास आते हैं। तो शमूएल इसराइलियों से कहते हैं, बाल देवताओं को, अस्तारत देवियों को, सभी को अपने आप से दूर कर दो, केवल परमेश्वर की उपासना करना और किसी की उपासना न करना। तब वे सब मिस्पा में इकट्ठे हो गए और शमूएल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। तब वे सब मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तब शमूएल ने मिस्पा में इसराइलियों का न्याय किया और इसराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिस्तीन के हाथों से बचाएगा। तब शमूएल ने एक द्वितीय मेमना को लेकर सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया और शमूएल इसराइल के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। आरंभ के शब्दों में हमने सुना है इसराइली किस प्रकार से अपने मन को हठीला कर लेते हैं। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कभी 2 दशक के लिए, कभी 4 दशक के लिए, तो कभी 4 शतकों के लिए अपने मन को इतने हठीले कर लेते हैं कि परमेश्वर स्वयं फिर से एक बार अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं और मनुष्य के ऊपर अपनी तरस को दिखाते हैं, अपने रहम को दिखाते हैं। आज भी परमेश्वर ने फिर से एक बार उनके प्रति इसी प्रकार के रहम को दिखाया है। इसराइलियों ने अपना एहसास किया है, शमूएल ने उनको बताया कि तुमने पाप किया है। लोगों ने विश्वास किया, स्वीकार किया, कबूल किया और परमेश्वर के पास जाकर उन्हें क्षमा मांगा है। लेकिन इनकी क्षमा, इनकी परिवर्तन काफी लंबी समय तक नहीं रहती है। इसराइली थोड़े समय के लिए परिवर्तन में रहते हैं, थोड़े समय के लिए परमेश्वर के पास रहते हैं, बाकी समय अन्य देवताओं के पास चले जाते हैं। लेकिन ये तो परमेश्वर की बड़प्पन है, ये उनकी खूबी है, इनकी महानता है कि हम मनुष्य को परमेश्वर बार बार उनसे दूर होने पर भी, पाप करते हुए उनके विरोध करने पर भी हमें क्षमा करते हैं, पर अपनी करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, रहम दिखाते हैं, तरस को दिखाते हैं, फिर से एक बार हमें प्रेम करते हुए अपने सीने से लगाते हैं। आज परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे, कृतज्ञ होकर अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दया दिखाए हैं, कृपा दिखाए हैं, वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमालु है, प्रेमी पिता परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को उनके हाथों में लेकर चलते हैं। एक बार पूर्ण मन के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण सामर्थ के साथ में, पूर्ण आत्मा के साथ में अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हुए अमील को छोटी सी दुआ करेंगे। करुणा में पिता परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपकी तरस के लिए, दया के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम के लिए हम फिर से एक बार शुक्रगुजारी के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हमें बदलने के लिए परमेश्वर न केवल अपने वचनों को भेजा है, परंतु प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनकर आपने हमें परिवर्तित भी कर दिया है, हमें क्षमा भी किया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को इस प्रकार से आपके राह पर चलाते रहिए। इसराइल की तरह हटीले होगा प्रभु जी, हम आपकी मार्ग से प्रभु जी दूर न हट जाए, इसलिए दुआ करते हैं। आपकी कृपा भरी हाथ प्रभु जी, आशीषमान हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर रखिए, हमसे बातें करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि और सारे कामों के लिए प्रभु जी आपको शुक्र अदा करते हैं। देव प्रभु जी आशीर्वादों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर भविष्य की ओर प्रभु जी आप जो चला रहे प्रभु जी, उज्जवल भविष्य की ओर आप लेकर जा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए, सारी पुकारें सुनकर, सारी प्रार्थनाएं सुनकर, हर दुआई का प्रभु जी अपने देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर जब भी आपसे मुलाकात करे, क्षमा के साथ में नहीं, तरस के साथ में नहीं, दया के साथ में नहीं, रहम के साथ में नहीं, परंतु अपने प्रेम के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, खुशी के साथ, आनंद के साथ में अपनी महिमा को प्राप्त करते हुए आपसे मुलाकात करें। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।